अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आईएसएसबी डे 4 की बात करते हैं आज। तो डे 4 के अंदर होता ये है कि आपको ज़्यादातर जो है वो जब डिप्टी का इंटरव्यू तीसरे दिन में कंप्लीट हो चुका होता है तो आपको जब चौथे दिन के लिए बुलाते हैं, वो यही जो मोस्टली जो जीटीओ के टास्क रह रहे होते हैं, ठीक है, रिमेनिंग, तो वो आपसे लेते हैं। उसके अलावा अगर किसी का डिप्टी का रहता है तो वो डिप्टी का इंटरव्यू ले लेते हैं। और मज़ीद ये कि उसके बाद जो मतलब है कि किसी किसी स्टूडेंट का ना वो भी होना होता है, जो री इंटरव्यू कह लें। एक तो होता है री इंटरव्यू और एक होता है री ऑब्स्टिकल्स। तो ये री ऑब्स्टिकल्स जो है ना वो होते हैं डे 4 में। जब स्टूडेंट्स जो हैं री ऑब्स्टिकल्स, वो मैं आपको बता रहा था कि जैसे 6 7 8 9, तो आपसे जितने होते हैं आप उतने करते हैं, लेकिन ये मेरे से पहली दफ़ा 6 हुए थे तो उन्होंने इसलिए मुझे ना दोबारा बुलाया था। मेरा एक तो टाइम रात का था, मतलब है कि ये मैनेज के ऊपर है कि डे 3 और 4 के ना वो मिक्स करके लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जीटीओ की और जो डिप्टी का इंटरव्यू है तो ये मिक्स करके लेते हैं। तो अगर जिन स्टूडेंट्स की मतलब है कि साइकोलॉजिस्ट को इशू आ रहा होता है, वो जो टेस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरव्यू उन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो जो अब वो इंटरव्यू भी ले सकता है साइकोलॉजिस्ट किसी किसी स्टूडेंट का, जिसका उसको सही तरह समझ नहीं आ रहा होता, या वो कह रहा होता है कि यार 50-50 है, ये इसको पास करना है या फेल करना है। जो पास होते हैं उनको तो छेड़ता ही नहीं है वो, ठीक है। जो 50-50 होते हैं उनका री इंटरव्यू होता है, री ऑब्स्टिकल होता है, और मतलब जिसके अंदर वो लैग कर रहे होते हैं वो उसको इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं, उसकी वो वाली स्किल और ज़्यादा बेहतर तौर पे जानने की कोशिश करते हैं। मेरे केस में ये हुआ था कि मेरे री ऑब्स्टिकल्स जो है वो मेरी वजह से, या कह लें कि और भी ग्रुप्स के 6-7 ग्रुप के हुए थे, मेरी वजह से तो मैं नहीं कहूँगा। अब मैं क्योंकि रिकमेंड हो गया हूँ तो इस वजह से मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद मेरी वजह से नहीं हो, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स थे जिन जो रिकमेंड हुए हैं, मतलब मेरे अलावा एक ही हुआ है वैसे तो। उस ग्रुप में से 222 का ग्रुप था तो 2 हुए थे हम। तो बहरहाल वो जो लड़का था और मैं था, वो दोनों, हम दोनों जो हैं वो उस ग्रुप में थे, मतलब उन 6 ग्रुपों में जिनके री ऑब्स्टिकल हुए थे। तो मतलब है कि मेन उनमें और लड़के भी होंगे जिनमें वो लैग कर रहे थे। खैर मेरा जो केस था ना, मेरे अपर पे ना ब्लू कलर की लाइंस थी बड़ी, वाइट वाइट कलर का था और पैराशूट स्टाइल में, तो इस वजह से वो प्योर वाइट तो मिलता नहीं, तो लेकिन उसके अंदर वो जो है ब्लू कलर की लाइंस थी। तो जीटीओ ने मुझे कहा था कि जो आपके री ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें आपने अपना ये अपर नहीं पहन के आना। और मेरा कोहार्ट में था तो तकरीबन फेब में, हाँ फेब में था, तो ठंड थी बड़ी। मैं ठहरा इधर गर्म इलाके का, तो मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। लेकिन फिर मैंने, जो रूममेट्स होते हैं उनके तो नहीं थे री ऑब्स्टिकल्स, मैंने उनसे अपर लेने की एक दफ़ा कोशिश की, लेकिन शायद उनको मेरा मांगना पसंद नहीं आया कि वो बड़े अजीब से उन्होंने जवाब दिए। फिर मुझे महसूस हुआ कि यार मुझे ऐसे ही चले जाना चाहिए, ठीक है। तो जिस लड़के से, एक आधे लड़के से ही आपकी मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी बनती है, 2 से बन जाएगी ज़्यादा। उन 2 के भी री ऑब्स्टिकल्स है जो मेरे रूममेट थे, इस वजह से वो खुद पहन के जा रहे थे तो मुझे नहीं दिया उन्होंने। तो मैंने मांगा भी नहीं उनसे, लेकिन बाकी जो थे उन्होंने नहीं दिया। तो मैं बड़ा, फिर तो मुझे बड़ा नॉर्मल खुशी हुई कि यार कोई नहीं, अभी जो भी है। खैर मैं हाफ स्लीव्स पे चला गया और मैंने ऑब्स्टिकल्स दिए। बड़ी ठंड थी, मेरे हाथ मतलब ठंडे हो चुके थे। वो मेरे साथ जो लड़का बैठा हुआ था वो भी ज़ाहिर है उसने अपर पहना हुआ था, जिन्होंने अपर पहने हुए थे उनको भी ठंड लग रही थी। बहरहाल ये चीज़ आपकी ना इंटेंट में शामिल होती है। उसने कह दिया, मैं वो अपर पहन के ही नहीं गया जितनी भी ठंड थी, ठीक है। तो बहरहाल फर्स्ट टाइम जो मेरे ऑब्स्टिकल्स हुए थे वो 6 हुए थे, लेकिन जो दूसरी दफ़ा थे वो मेरे 7 या 8 हुए थे। 8वां मैं शायद कर रहा था, या 8 कर लिए थे या 9वां कर रहा था, इस तरह कुछ था। तो मतलब है कि जो मेरे तरतीब में आ रहे थे ना मैं वो करता गया। मैंने गिने नहीं मेरे से कितने हुए, लेकिन मेरा तकरीबन मेरे ख्याल से 8 से ज़्यादा ही हो गए थे। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था और बड़ा, मतलब ज़ाहिर है बंदा जोश में होता है कि यार कोई नहीं, पहली दफ़ा क्योंकि 6 हुए थे तो मैं बड़ा वो था कि यार पता नहीं
क्या होगा या किस तरह होगा। लेकिन दूसरी दफ़ा क्योंकि मैंने एक चीज़ देख ली थी, फिर मेरे आइडिया था मेरे जहन में, लेकिन उन्होंने ना वो जगह चेंज कर दी। ISSB क्वाड में ना 2 जगह हैं जहाँ पे आप ये ऑब्स्टिकल्स करते हैं। फर्स्ट जो होते हैं वो तो बिल्कुल जैसे ही आप एंटर होते हैं राइट साइड पे पीछे करके होते हैं, मतलब है कि जो GTO वाले टास्क वाला एरिया है उसकी बात कर रहा हूँ। फिर लेकिन जो फाइनल हुए ना फ्री ऑब्स्टिकल्स वो मेरे हुए बिल्कुल सामने, जो एंड पे ग्राउंड के एंड पे GTO वाले टास्क के ग्राउंड के एंड पे सीधी जगह पे जो आप जाते हैं तो वहाँ पे थे। वो बड़े भी थे और हमें काफ़ी मतलब है कि काफ़ी जो कैंडिडेट्स थे वो आपस में जैसे डिस्कशन कहते हैं कि और ये बहुत मुश्किल थे और ये वो, क्योंकि मैं तो बस मैंने कहा यार करने ही करने हैं, क्योंकि मेरे सुबह कम हुए थे तो मेरा दिमाग अभी उसी चीज़ पे था। लेकिन वो मुश्किल थे, शाम वाले रात वाले, वो ठंड भी थी और सारा सारा फैक्टर मैटर करता है। तो बहरहाल मेरा अच्छा हो गया था ये। तो मैं फिर उसके बाद जो है चौथा दिन एंड हुआ, उन्होंने 5वें दिन में सिर्फ यही आके कहा कि जिनके री इंटरव्यू होने हैं, मतलब है कि फ़ाइनल इंटरव्यू एक दफ़ा जैसे वो सबको मिला के पैनल को बिठा के एक दफ़ा इंटरव्यू लेते हैं, अगर वो होना होगा तो वो हो जाएगा, वरना आपको आपको घर भेज देंगे। 5वें दिन में ऐसा और कोई टास्क नहीं होता, ये काम होता। सिर्फ एक लड़का जो था वो जो मेरे अलावा रिकमेंड हुआ है, उसका री इंटरव्यू भी हुआ था लड़के का, वो मुझे याद है अच्छे से। तो मैं उसको जानता तो नहीं हूँ, मतलब है कि ज़ाहिर है 222 का ग्रुप, मतलब है कि एक कोर्स हो और उसके अंदर आप सबको नहीं जान सकते 5 दिन के अंदर। मैक्सिमम अपने रूममेट्स को या अपने ग्रुप मेट्स को जान सकते हैं। उसके अलावा थोड़े बहुत जो खेलने के एक्टिविटी का टाइम होता है वो उसके अंदर भी आप जो है वो इंजॉय करते हैं, मतलब है कि जो बस 2-3 लड़के वहाँ पे खेल रहे होते हैं उनके साथ अपने आप को ना माहौल के अंदर ना ढालना होता है। मेन जो पर्पज़ होता है ना वो यही होता है। उसके अलावा कोई भी आपका वहाँ पे एम नहीं है, क्योंकि आपने स्टिक टू द पॉइंट रहना है और बस परफॉर्म करते जाना है, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल जिसका इंटरव्यू हुआ वो मेरे ख्याल से किसी ऑफिसर के बेटे थे वो, तो वो भी रिकमेंड हुए और मैं भी रिकमेंड हुआ। अब 222 की कोर्स में जहाँ पे आपको सब लग रहे हो कि यार आपके कॉम्पिटेंट हैं, और मतलब अपीयरेंटली आप देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि यार मेरे से ये भी बेहतर है, ये भी बेहतर है, ये भी बेहतर है। ये चीज़ें आपको लगनी चाहिए, क्योंकि जब आपने ये सोच लिया कि मैं सबसे बेहतर हूँ तो आपकी प्रोग्रेस ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आप खुद को जज कर रहे होते हैं। लेकिन आपने आपको जज करके ज़ीरो पे रखना है कि मेरे से ये भी बेहतर है और मैंने और इंशाल्लाह इससे बेहतर परफॉर्म करना है। अपने जो मेरी अंदर की स्किल्स हैं उनको पूरा इसके अंदर जो है वो इंडल्ज करना है और प्रॉपर यूज़ करना है, ताकि मैं जो है वो SSB के लिए क्लियर हो सकूँ और मैं एक प्रॉपर जेंटलमैन साबित कर सकूँ खुद को, और मैं रिकमेंड हो जाऊँ। और जो मेन होता है ना, मेन मकसद जो है वो आपका SSB का, वो जो आपको जज कर रहे होते हैं वो, कि भाई कोई ऐसे बैड एग तो नहीं है कोई, मतलब है कि सोसाइटी का और इस तरह अजीब अजीब से ख़यालात या मुल्क दुश्मन अनासिर और इस तरह की चीज़ें तो नहीं हैं इसके अंदर। वो सारी चीज़ें आपको ना एक पेट्रियाटिक वे में और हार्ड वर्किंग और बहुत अच्छी चीज़ें जो मतलब है कि एक इंसान को अच्छा बनाती हैं, हेल्पिंग, हार्ड वर्किंग, कोऑपरेशन, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके अंदर वो देखते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें आपकी इंटेंट वगैरह सब कुछ वो आपका जो है वहाँ पे नोट होता है। और ये कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब है कि कैंडिडेट्स ये ज़ाहिर करते हैं कि यार ये जो आप फ्री टाइम में एक्टिविटीज़ करते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, रात को देर से सोते हैं, या आपकी कोई मैटर करता है? नहीं, कोई मैटर नहीं करता यार, कोई लेना देना नहीं है इसका। सिर्फ़ और सिर्फ जो आपकी ऑन ग्राउंड आपके जो हॉल में आपके जो टेस्ट हो रहे हैं और जो आपकी उधर जो है GTO के टास्क में और डिप्टी के इंटरव्यू में और साइकोलॉजिस्ट के टास्क में, कुछ भी जहाँ पे भी हो रहा है वो आपका सिर्फ आपकी सिलेक्शन में मैटर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई दरवाजे तोड़ते फिरें या किसी को शोर मचाते फिरें, लेकिन ये है कि नॉर्मल रहें, खेलें कूदें, इंजॉय करें अच्छे अंदाज में। जैसे मैंने कहा, ज़ाहिर है आप एक पढ़े लिखे हो और एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको अच्छी तरबियत देते हैं, तो वो आपको
फ्रेंड्स के साथ रह के अपने आप को स्पॉइल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी नॉर्मल लाइफ में भी खुद को अच्छा एक्सपोजर देना चाहिए, बल्कि आपके फ्रेंड्स आपसे सीखें। इस तरह की आपकी कंपनी होनी चाहिए। आप इकलौते हों जो 4 फ्रेंड्स को जो आपके हैं वो उनको अच्छा कर सके, उनकी जो अच्छी स्किल्स हैं जो वो घर से दूर रह के बिगड़ना चाहते हैं उनको आप बेहतर करने वाली स्किल्स आप डेवलप करें। तो आपके अंदर ये लीडरशिप जो है ये आपके अंदर उभरेगी, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ये सारी नॉर्मल लाइफ के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी ये 5 दिन में ये जज करते हैं। 4 दिन होते हैं वैसे, तो 5वां दिन तो मैंने बताया आपको कि जैसे उसके अंदर बस आपका एक आधे का जो मतलब है कि 50-50 होता है, उसका फाइनल इंटरव्यू होता है, बाकी सारे फ्री हो जाते हैं, सिर्फ सुबह उठते ही आपको वो फ्री कर देते हैं। ठीक है जी, आपके इंटरव्यू जो मतलब है कि आईएसएसबी के इंटरव्यूज़ और जो सारे टास्क होते हैं वो हमने इन वीडियोस में कवर किया है। इंशाल्लाह मैं डिटेल में आपको ये भी समझाऊंगा कि आपने ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट वगैरह इनमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, और जो जो भी है मतलब है कि आपके जितने भी टास्क वगैरह हैं वो आपने कैसे परफॉर्म करने हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।